जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग बायो का छठा चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, उसका जो है करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये जो आज का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर यानी कि बायो का लास्ट चैप्टर है। सबसे पहले शुरू करने से पहले इनका आशीर्वाद ले लिया जाता है। देखिए आज का हमारा मोटिवेशन यह है, करें सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो ये बात को कि सफल बनना है दिन अपने आप को, यानी कि एक दिन अपने आप को जो है कभी न कभी सफल बनाना है। ठीक है, ये देखिए इधर फर्स्ट नंबर, इसमें जो हम लोग क्या क्या पढ़ना है, देखिए इधर ये जो है हमारा टॉपिक है, यानी कि हमारा पर्यावरण में जो है क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। सिंपल सा देखिए इधर इस अध्याय में जो है हमारा मुख्य टॉपिक क्या है, पर्यावरण या वातावरण। पहला टॉपिक है पर्यावरण या वातावरण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है परिस्थिति तंत्र के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक जो है उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटक, इसके बारे में पढ़ना है। और अपघटकता या अपमार्जक के बारे में पढ़ना है इसमें। उसके बाद पांचवा हमारा टॉपिक है आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में पढ़ना है। और बहुत सारा टॉपिक है और है ऊर्जा का प्रवाह के बारे में पढ़ना है। लिंडमान का नियम पढ़ना है। जैविक अपशिष्ट और कचरा प्रबंधन के बारे में पढ़ना है इसमें। जैविक निम्नीकरण और जैव अनिकरणीय के बारे में पढ़ना है। 9वां नंबर हमारा टॉपिक है ओजोन परत के बारे में पढ़ना है। यह ओजोन परत का अपव्यय के बारे में पढ़ना है। 5वां जो है अन्य बहुमुखी जो है इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आंसर निकल सकता है उसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एकदम धमकदार है क्वेश्चन। देखिएगा, पर्यावरण या वातावरण क्या किसे कहते हैं? हमारे आसपास के जितने भी यानी कि आसपास में जितने भी जीव जंतु लगते हैं या वायुमंडल लगता है वे सब क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एग्जाम में लिखेंगे किस तरह से? लिखने के लिए हम किसी जीव के चारों ओर फैले हुए भौतिक यानी कि प्राकृतिक और अजैविक या जैविक कारकों को निर्मित दुनिया में वह निवास करता है, यानी कि जीवित है, अजीवित है, प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है, लेकिन जो है यहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद है, उपस्थित है, इसी को प्रभाव होता है, उसी को वातावरण या पर्यावरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को वातावरण या पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर इस तरह से नहीं हो पा रहा है तो पर्यावरण, परि प्लस आवरण, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण यानी कि हमारे आसपास के वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर देखिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र से क्या समझते हैं? पारिस्थितिक तंत्र देखिएगा, जीवमंडल के सभी घटक, जीवमंडल में जितने भी घटक है और उसके बीच ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान होता है, वही जो हमारा क्या है पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। उससे वो ऊर्जा मिलता है, उसको यूज करने से, यानी कि ये जो है जीवमंडल में विभिन्न घटकों का आदान प्रदान होता है, वही हमारा परितंत्रिका होता है। ठीक है, परितंत्रिका तंत्र जो है जीवमंडल के एक स्वपोषी संरचना होती है, यानी कि जीवमंडल की एक स्वपोषी संरचना होती है और कार्यात्मक इकाइयाँ भी होती है। आप जो है इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, जितने भी परिस्थिति में तंत्र है एक दूसरे के घटक है,
अगला नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होता है। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होता है, पहला होता है जैविक अजैविक और दूसरा का होता है जैविक। अजैविक का मतलब होता है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को शामिल किया गया है। निर्जीव वस्तुओं में क्या आ गया, जैसे कि मृदा, वायु, जल, ये क्या और प्रकाश जो है हमारा अजीवित है। लेकिन जैविक घटक का मतलब होता है जिसमें जीवित के बारे में पढ़ा जाता है, जीवित के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे कि जीव जंतु, पेड़ पौधा, मानव, सूक्ष्म जीव क्या है, सब में यानी कि प्राण है वो जीवित है। आगे जो है हमारा अगला नंबर क्वेश्चन कर है पारिस्थितिक तंत्र के सामान्यतः प्राकृतिक, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र जो है इसके सामान्यतः प्रकृति के बारे में बताना है, जैसे कि वन, समुद्र, झील, तालाब जो है ये क्या है, ये जो है हमारा प्रकृति का देन है। क्या है, ये जितने भी जैसे कि वन है या तालाब है, ये सब किसकी देन है, ये सब प्रकृति की देन है। ठीक है, आगे जो है कर मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलाप हो, जैसे कि ये जो है कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है जो आदमी ने उसको बनाया है, मानव ने बनाया है। जैसे कृषि जो है, कृषि आदमी करता है, भूमि या पार्क जो है आदमी बनाता है। उसके बाद फुलवारी, ठीक है, उसके बाद जल जीवाश, ठीक है, शाला एवं प्रेरिक, ये जो है क्या है, सब हमारा मनुष्य यानी कृत्रिम ये परितंत्र है, यानी कि उसके बाद हमारा आता है कृत्रिम, झील, समुद्र, नदी। इसमें से पूछेगा कृत्रिम कौन है, तो आदमी को कौन बनाए, यानी कि झील जो हम लोग नहीं बना सकते हैं, समुद्र भी हम लोग नहीं बना सकते हैं, नदी भी हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो बनाते हैं कौन सा, कृषि। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में मुख्यतः दो आयक होता है, अवयक होता है। पहला होता है जैविक, जैविक का मतलब वे जीवित नहीं होते हैं। अजैविक का मतलब होता है वे जीवित नहीं होते हैं, यानी कि वे निर्जीव होते हैं। और जैविक का मतलब होता है जो वे जीवित होता है, यानी कि वह सजीव होता है। ठीक है, उसके बाद जो है जैविक अवयव और कि दो घटक होता है। कितना घटक होता है, दो घटक होता है। एक होता है भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण में जैसे कि मृदा आ जाएगा। भौतिक मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक ने क्या क्या बनाया है लोग, जल, उसके बाद वायु सम्मिलित है, और ये हमारा पोषण में हो जाएगा। इसके अंतर्गत कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को जो है बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद जो है जलवायु, जलवायु में सूरज की रोशनी, तापीय क्रम, आर्द्रता, दाब इत्यादि जो है सम्मिलित किया जाता है। आगे जो है कर अव्यय क्या है। अव्यय के तीन घटक होता है। उत्पादक होता है जो पौधे का संश्लेषित करता है, हरे पौधे जो भोजन को संश्लेषित करता है, और उपभोक्ता होता है जो विभिन्न उत्पादकों को खाता है। और अपघटक का मतलब होता है जो मर जाता है, सड़ जाता है, मरने के पश्चात उसको फेंका जाता है, वो सड़ जाता है, वही जो हमारा क्या है, ये अपघटकता है। आई होप कि ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।